अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और नबील भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है आप दोस्तों के लिए। और आज की जो वीडियो है वो शायद ही आपने जो है वो यूट्यूब चैनल पे देखी होगी। बहुत सारे दोस्त जो है उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे भी होते हैं। ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है हमारा डिवॉर्मिंग पे, और बहुत ही इसमें जो है ना आपके बर्ड काफ़ी रिस्क पे होते हैं। तो आप जो छोटे भाई हैं जो शौकिया वीडियोस बनाते हैं, कभी इधर से देख ली उधर से वीडियो देख ली, मिक्सअप कर दिया, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिस पे आप जो है ना वो वीडियो मत बनाएं अगर आपको इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये जो है ये बर्ड के लिए बहुत ही ख़तरनाक है अगर आप उसकी डोज ऊपर नीचे कर देते हैं या गलत तरीके से आप जो है वो उन कर देते हैं। तो नबील भाई के साथ जो आज के मैंने जो है वीडियो बनाने का टॉपिक जो सोचा, वो मैंने नबील भाई को इसलिए रिक्वेस्ट की कि वो हमारी वीडियो में आएँ और आप दोस्तों को एक्सप्लेन करें, क्योंकि बाय प्रोफेशन माशाल्लाह जो नबील भाई हैं वो एज अ फार्मासिस्ट भी हैं। तो जो मेडिसिन में जो ग्रिप जो इनकी है वो किसी की भी नहीं हो सकती। तो नबील भाई, आप किस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए? ऐसे दोस्त के डेंजरस हो सकता है ना ये ऐसे जो ऐसे वो वीडियोस देख देख के बना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी तशरीफ़ आवरी का, और आप हमें शामिल कर लेते हैं अपने साथ वीडियोस में भी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली जबरान भाई, बात यह है कि नहायत टेक्निकल बात है। टेक्निकली मेडिसिन देखें, एक काम है डॉक्टर का, एक काम है फार्मासिस्ट का। अगर आम बंदा वही काम करेगा जिसका उसके नॉलेज नहीं है, उसको बैकग्राउंड उसका नॉलेज नहीं है, तो आपके परिंदे भी तो जानदार है ना। परिंदे भी जानदार। तो अगर वो गलत दवाई दे देंगे, गलत डोज में दे देंगे, या जिस जो बीमारी है वो उसके अलावा ट्रीटमेंट कोई और कर देंगे, असल बीमारी को नहीं पकड़ेंगे, तो वो फायदा के बजाय उल्टा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि ये जितनी भी ड्रग्स होती हैं, जितनी भी मेडिसिन हैं, पर्टिकुलर जो है ना डिजीज़ के लिए होती हैं। अगर आप उसको अपनी तरफ से कुछ लगाएंगे जिसका बैकग्राउंड आपको नॉलेज नहीं है, वो फ़ायदे की बजाय उल्टा आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए टेक्निकल नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है। मैं क्योंकि फार्मासिस्ट हूँ, मैं दवाइयों को समझता हूँ, दवाइयाँ बेचता भी हूँ, सारा मामला है। तो इसलिए हमारा एक प्रॉपर एक बैकग्राउंड नॉलेज होता है जो हमें मदद करता है टू फर्दर अंडरस्टैंड कि मेडिसिन क्या है और उनके किन किन ट्रीटमेंट्स में किस तरह के बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह के ख़िलाफ़ जो है यूज़ होती हैं। तो इसलिए इसका टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आम टॉपिक में बनाएं, ब्रीड के ऊपर बनाएं, दूसरे चीज़ों पर बनाएं, लेकिन जो टेक्निकल टॉपिक्स हैं जिसमें डिजीज़, मेडिसिन और ये चीज़ें टेक्निकल एक्सपर्टीज़ आपकी चाहिए, तो उसके अंदर मेरा ख्याल है कि वीडियो बना, क्योंकि लोग फॉलो कर लेते हैं, हमारे बहुत सारे लोग जो ना उसको वीडियो देख के इसे फॉलो कर लेते हैं, तो बजाय किसी का फ़ायदा होने के उसका नुकसान ना हो जाए। तो ये नबील भाई, इसमें ये होता है कि मतलब आपने इधर से देखी वीडियो तो बना दी, लेकिन आपने उसको मुकम्मल एक्सप्लेन नहीं किया। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपने डिवॉर्मिंग जो है वो किन बर्ड्स की करवानी है, किन बर्ड्स की नहीं करवानी है। लोग मेडिसिन बता देते हैं, डोज बता देते हैं कैसे करवानी है ये, लेकिन ये नहीं बताते कि किन को करवानी चाहिए, किन को नहीं। मिसाल के तौर पर आपका बर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो आप उसको डिवॉर्मिंग नहीं करवाएंगे, चाहे वो आपका पूरा साल ही आपका गुजर जाए, ज़ाया हो जाए, आपने उसको नहीं करवानी। बर्ड को कोई भी किसी किस्म की डिजीज़ है, जैसे कि मोशन लगे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, बर्ड मोल्ट पे है, आपने उसकी डिवॉर्मिंग नहीं करवानी। ऐसे ही नहीं? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अगर आपके पास पट्ठे तैयार हो रहे हैं, मतलब बच्चे हैं, या आपके पास जो बर्ड ब्रीड कर रहे हैं उनके बच्चे निकले हुए हैं, तो भी आपको डिवॉर्मिंग नहीं करवानी। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। ऐसे नहीं? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। जैसे कि अभी मैं आगे डिस्कस भी करूंगा कि अगर आप आजकल जैसे कि जो ऑफ सीजन होता है, तो इसमें बर्ड मोल्ट पे होते हैं। मोल्ट पे ऑलरेडी जो है ना उनकी जो फेदर्स झड़े होते हैं, बर्ड बड़ा कमज़ोर होता है, उसमें रिकमेंड दिया होता है कि आप उसे विटामिन्स दें, प्रोटीन्स दें, इलेक्ट्रोलाइट्स दें, ताकि वो जो कि हेल्प करे उनको नए पर निकालने में। एनर्जी लगती है ना, नए पर निकालना इज इक्वल टू न्यू स्किन। तो जब आप अगर इन दिनों में अगर आप मोल्टिंग करवाते हैं तो बर्ड में फेदर एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, क्योंकि ये वजह है कि ड्रग्स के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से हर ड्रग के साइड इफेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से वो हो सकता है कि आपके बर्ड में फायदे की बजाय उनमें फेदर एबनॉर्मलिटीज आ जाएं। मतलब बर्ड फ्रेंच मोड की तरफ चल जा सकता है। सर ये बुक्स में लिखा हुआ है। मैं जो भी बात करूंगा आज इस टॉपिक में, जबरान भाई को पता है कि हम 2-3 वीक से हमारी कोशिश थी कि ये वीडियो बना लें, लेकिन हर दफ़ा डिले हो रही थी, बिकॉज मैं भी चाहता था
कि अगर ये टेक्निकल टॉपिक है तो इसके ऊपर प्रॉपर हम रिसर्च वर्क करके लोगों को प्रॉपर जो ना प्रोफेशनल नॉलेज दें जिसका उन लोगों को फ़ायदा हो, ना कि हम ऐसी बस हवा में वीडियो तो बना लें लेकिन उसके अंदर जो ना कोई अच्छी बात ना हो और वो टेक्निकल जो नॉलेज देना चाहिए वो ना हो। जी तो फ्रेंड्स ये जो हमने बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई, काफ़ी ज़्यादा वर्किंग की, हालांकि मुझे कम से कम 7-8 साल हो गए डिवॉर्मिंग करवाते हुए। जी पता भी नहीं था, नबील भाई भी करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जो है ना वो थोड़ा स्ट्रेस में थे कि कोई ऐसी बात जो है ना वो ऐसी ना हो जाए जिससे आप दोस्तों का नुकसान हो जाए। तो फिर भी हमने इतने एक्सपीरियंस के बावजूद भी जो है ना इस पर वर्किंग की। तो टाइम ज़ाया किए बगैर टॉपिक पे चलते हैं। तो नबील भाई मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, मैं दोबारा अभी तो बस तो हमने बात कर ली, किन किन मौसम में जो है हम डिवॉर्मिंग करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वो वीडियोस अपलोड कर दी। अब लोग मुझे कह रहे हैं कि आप भी डिवॉर्मिंग पे वीडियो बनाएं, आपने वीडियो नहीं बनाई, हालांकि अभी वक्त ही नहीं है ना, अभी वक्त ही नहीं आया डिवॉर्मिंग का। तो मैंने कहा वीडियो मैं बना देता हूँ, लेकिन आपको बताता हूँ कि कब कब बर्ड की डिवॉर्मिंग होनी चाहिए। अगर आपके बर्ड बिल्कुल ओके हैं, मतलब मोल्ड पे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो किन किन मौसमों में तो जो जबरान भाई जो बुक्स जो प्रोफेशनल ब्रीडर्स अराउंड द वर्ल्ड जो रिकमेंड करते हैं वो ये कहते हैं इसका बेस्ट टाइम है जनाब 14 इमीडिएटली आफ्टर द ब्रीडिंग सीजन, यानी कि आज आपके बर्ड्स के बॉक्स वगैरह उतरे हैं और आपके बर्ड्स ने मोल्ट मिनी स्टार्ट किया और आप उनको फौरी तौर पे करा दें इमीडिएटली आफ्टर ब्रीडिंग और 14 डेज बिफोर द ब्रीडिंग सीजन। मिसाल के तौर पे अभी आएगा तो सितंबर में हमारा जो ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट आएगा, तो आप जो ना 20 अगस्त को या 1 सितंबर को करवा लें, 14 दिन पहले ब्रीडिंग सीजन बॉक्स लगाने से पहले। दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर द डिवर्मिंग। उसके बाद आप जो विटामिन देना चाहते हैं विटामिन दें, क्योंकि जब ये जो वर्म्स हैं आपके ये बर्ड के मर जाएंगे तो बर्ड में विटामिन देंगे तो बर्ड जल्दी से ग्रोथ उसकी होएगी। नबील भाई मैं ये दोस्तों ये बता रहा हूँ कि ये हब्स के दिन है, कुछ लोग जो है ना वो बड़ी जल्दी लगाते हैं, बॉक्स करने की करते हैं। अभी मिसाल के तौर पर किसी ने जल्दी बॉक्स लगाना है तो वो 15-20 दिन पहले करवा लेगा। तो ये हब्स के जो दिन हैं, ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी हाई है, इन दिनों में आपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग नहीं करवानी जब तक वेदर क्लियर नहीं हो जाता। जब वेदर बिल्कुल ठीक हो जाए, आपका जो ह्यूमिड वेदर है ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप जो है डिवॉर्मिंग करवाएं और उसके बाद आप ब्रीडिंग प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है जबरान भाई, आप जानते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से अब पाकिस्तान में भी ना वेदर 2-2 महीने 1.5 महीने आगे चला गया। पहले हम 14 अगस्त को बॉक्स लगा दिया करते थे और अगस्त में मौसम बेहतरीन हो जाता था, लेकिन अब पिछले 4-5 साल से अगर आप देखें तो अगस्त में के एंड तक बहुत ज्यादा गर्मी, इवन सितंबर में हबस बहुत ज्यादा होती है। तो लिहाजा जो अब बेस्ट टाइम आ गया है वो ब्रीडिंग सीजन का आगाज होने का, दैट इज द अक्टूबर। क्योंकि बर्ड भी जो ना जब बॉक्स में चले जाते हैं मदियां रेडी होकर अंडे दे देती हैं, लेकिन फर्टाइल नहीं होते, कोई मेल रेडी नहीं हुआ होता आपका, तो वो अंडे तो जरूर दे देते हैं लेकिन अनफर्टाइल होते हैं। तो लिहाजा क्यों ना हम 1 महीना इंतजार कर लें बॉक्स लगाने से पहले इंतजार कर लें। तो नबील भाई ऐसा करते हैं कि बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो बिल्कुल न्यू हैं इस फील्ड में, जिनको पता ही नहीं कि ये चीज़ होती क्या है। हम भी इतने साल बर्ड ब्रीडिंग डिवॉर्मिंग करवाई नहीं थी, पता ही नहीं था। तो हम ऐसा करते हैं कि ये टॉपिक को जीरो से स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन वीडियो को मिस ना कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये टॉपिक और ये वीडियो। तो नबील भाई ये जरा वॉर्म्स के बारे में आप बता दें कि ये बेसिकली डिवॉर्मिंग होती क्या है, वॉर्म्स क्या होते हैं और ये कितनी किस्म के होते हैं जो कि बर्ड को इफेक्ट करते हैं। जुबरान भाई सबसे पहले जैसे कि नाम इंग्लिश का नाम है वर्म्स, वर्म्स कहते हैं कीड़ों को। उर्दू में आप देखें जैसे आपके मलाप पेट में मलापा आ जाते हैं, ये इनको कहते हैं बेसिकली वर्म्स कहते हैं। इनकी बेसिकली तो टाइप्स जो है ना वो 4 टाइप्स हैं, जिसमें इनकी शक्ल के हिसाब से हैं। राउंड वर्म है, उसके अलावा थ्रेड वर्म्स हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिसे चमूने भी पंजाबी में उर्दू में कहते हैं। उसके अलावा टेप वर्म्स हैं जो लंबे होते हैं, वो काफ़ी लंबे हो सकते हैं। उसके अलावा हुक वर्म्स होते हैं। तो ये बेसिकली 4 से 5 टाइप्स के होते हैं जो कि अपनी शक्ल की मुनासबत से इनका नाम रखा गया। अब अगर अब मैं इनकी बात करूं को इनको क्यों ख़त्म करना चाहिए, ये आते कहाँ से, सबसे पहले हमारे बात कर लेते हैं हमारे परिंदों के अंदर ये वर्म्स आते कहाँ से हैं। तो इसकी जो मेन रीज़न है, सबसे पहले आप जैसा कि जानते हैं कि जहाँ से हम पहले दाना लेते हैं, दाने का सोर्स है,
लाइक कहीं से बाजरा हुआ, वहाँ पे इकट्ठा हुआ, उसके बाद वो बोरियों में आया, फिर वो जहाँ पे दूसरी जगह पे फिर मंडी में इकट्ठा हुआ, फिर वहाँ से बोरियों में भरा गया। तो जो आप 2-4 हाथ से होता हुआ चीज़ आपके घर आती है। तो ये जो जितने भी वर्म्स हैं ये बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आम आंख से नहीं देखे जाते और माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जा सकता है। इनके छोटे छोटे अंडे होते हैं जो कि आपके बाजरे के साथ, आपके फूड सोर्स के साथ लग के आ जाते हैं, और जब बर्ड खा लेता है तो उसके अंदर जाके अंडे से लार्वा निकल आता है और बाद में वो बड़ा होता जाता है और उसकी जो ना प्रॉब्लम का बायस बन जाता है। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि ये आते हैं, ये आपको श्योर होना चाहिए, ये आते हैं, फूड के जरिए आ सकते हैं, या आपके घर आपके घर में कोई वाइल्ड बर्ड्स आते हैं, लाइक चिड़िया, आपकी डोमेस्टिक चिड़िया स्पैरो आ गई, वो उसने आके बीट कर दी, आपके कौवे गुजर रहे हैं, वो आपके शेड पे आए, उन्होंने आपके वहाँ पे बीट कर दी, उसकी वजह से आ गया, या इनके जो एक इन्फेक्टेड बर्ड था वो आपके घर में आया, खरीद के ले आया, आपको खरीद लेके आया, उसने बीठें की, वो बीठें दूसरे बर्ड्स ने खाई, जिसकी वजह से क्या हो गया कि वो सब में ही वो स्प्रेड होना शुरू हो गया। तो सब के अंदर, पेट के अंदर जनाब कीड़े आ जाते हैं। इसमें ये होता है कि पहले अंडे से लार्वा बनता है और लार्वा फिर जनाब आपके ब्लड में शामिल हो जाता है। ये सारा लार्वा माइग्रेट्स इनटू टिश्यूज, फिर आपके ऑर्गन्स के अंदर चले जाता है, जिसकी वजह से वो फिर आपकी क्या करता है, 3 काम करता है। फूड डिप्राइव कर देता है, उसे भूख नहीं लगती बर्ड को, फिर उसका ब्लड लॉस होना शुरू कर देता है क्योंकि खून में भी शामिल हो जाता है, फिर अगर टिश्यूज में जब ट्रैवल करके जाता है तो इंजरी टू द ऑर्गन्स शुरू हो जाती है। जब आपके ऑर्गन्स पे वो खाना शुरू कर देते हैं, आपके पेट में खाने, आप बच्चों को नहीं खिलाते, बच्चों को भूख नहीं लगती, वो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, डिवर्मिंग कराता है बच्चों की, कि बच्चों के पेट के कीड़े मर जाएं। और एनिमल्स का भी ऐसे होता है, ऐसे ही होता है। तो उसके बाद क्या करता है, ये लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है। मिसाल, लिम्फेटिक क्या होता है, आपका कुव्वत मदाफियत का जो निज़ाम है, लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, जो कि इम्यून सिस्टम को देखता है, उसको भी डिप्रेस कर देता है, क्योंकि वो अपने टॉक्सिन्स रिलीज करते रहते हैं, जो नुकसानदेह मादे हैं अपनी बॉडी में से निकाल के आपकी बॉडी के अंदर या जो होस्ट है उसकी बॉडी के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से बर्ड जो ना या जानदार जो भी है जिसके अंदर ये है वो अफेक्ट होना शुरू कर देता है। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अक्सर जो है ना, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे देखता हूँ, वो कहते हैं जी मेरे बर्ड को सोकड़ा हो गया, और लोग जो है ना वो उसको एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देते हैं, आप ये दें, 4-5 किस्म के एंटीबायोटिक्स मिक्स किए, ये करें, आपका बर्ड सोकड़े से दूर हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, शायद आपके नॉलेज में नहीं होएगा कि अगर आपके बर्ड को सोकड़ा होता है उसकी बहुत बड़ी वजह होती है, ये वर्म्स होते हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि जब तक डिवॉर्मिंग नहीं होगी वो आपका बर्ड सोकड़े से, बर्ड को भूख ही नहीं लगेगी, अगर आप ऊपर से आप उसको एंटीबायोटिक देंगे तो वो पक्का ही मरने वाला है। हाँ, वो फायदा कोई नहीं होगा। बल्कि अगर नॉर्मल कंडीशन में एंटीबायोटिक में इफेक्ट भी करना है तो वो आप रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, जब वक्त पे जब जरूरत पड़नी है कभी खुदा ना खास्ता एंटीबायोटिक की, वो उस वक्त एंटीबायोटिक फिर वो काम ही नहीं करती। अच्छा नबील भाई, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि सिम्टम्स क्या होते हैं बर्ड के अगर वर्म्स हैं, मतलब नॉर्मली अगर हल्का फुल्का हो तो बर्ड को कुछ पता नहीं चलता, आपको भी नहीं पता चलता, ये देखिए मैंने कुछ सिम्टम्स कभी कभार शो होते हैं बर्ड में कि वो ये है। देखिए, एक तो जैसे आपने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि बर्ड को भूख नहीं लगेगी, बर्ड खाए पिएगा नहीं, तो जिसकी वजह जिसम उसका सोकड़ा हो जाता है और ब्लड लॉस हो जाता है, बर्ड कमजोर होना शुरू कर देता है। दूसरे नंबर पे जो इसकी साइंटिफिक रीज़न ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए नज़र आते हैं। जो बाहर के ब्रीडर्स हैं, जो फार्म हाउसेज हैं, उन्होंने प्रॉपर वेट्स रखे होते हैं, वो फीसिस का, स्टूल का एग्जामिनेशन करते हैं, वो बीठे लेके उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं ताकि इसके अंदर कोई जनाब ये वर्म्स वगैरह तो नहीं है, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। हमारे थोड़ा सा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में आप हर तरह की चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे। जिस तरह का नॉलेज लोगों को बढ़ता जा रहा है, जिस तरह लोग माशाल्लाह क्यूरियस हो गए हैं इस हॉबी के बारे में, लोग सीखना चाहते हैं, लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी ये वेट की फैसिलिटीज़ आने वाले दौर में इंशाल्लाह आएंगी। तो नबील भाई, और क्या सिम्टम्स होते हैं इसके अलावा, क्या आइडिया हो जाए, देखने से आइडिया हो जाए कि बर्ड के जो है ना वो पेट में कीड़े हैं? आइडिया फिजिकली एग्जामिनेशन से नहीं एक्यूरेट हम एनालिसिस कर सकते। बर्ड के स्टूल की टेस्टिंग करवा के माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जा सकता है कि क्या है। प्लस उसकी देखिए, एक तो शाइन से, फिजिकल अपीयरेंस से आपको पता चल रहा होता है कि ये बर्ड जो है ना हेल्दी है, एक्टिव है।
अगर वो हेल्दी भी नहीं है, एक्टिव भी नहीं है, खाना भी प्रॉपर्ली नहीं खा रहा, डाइजेस्ट भी पूरा नहीं करा, जैसे मैंने आपको कहा ना, डिप्राइव्ड ऑफ फूड कर देते हैं, ब्लड लॉस हो जाता है, इंजरी टू द ऑर्गन्स हो जाता है, इनकी वजह से अंदर से आपको काटते रहते हैं और अपने टॉक्सिन्स, अपने फजूल मादे जो है वो रिलीज करते रहते हैं बॉडी के अंदर, होस्ट की बॉडी के अंदर वैसे होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो इनको बेसिकली कहते हैं पैरासाइट्स, ये इन्होंने अंदर से बढ़ के ये होस्ट की बॉडी के अंदर जाके जीते, ये इनका अपनी खुद नहीं होते, खुद से अपनी खुराक नहीं बना सकते, लेकिन लिहाजा जिसके अंदर चले गए उसकी खुराक को अपना हिस्सा बना लेना, उसे वीक करते जाना है और खुद जो है तगड़े होते जाना है। बिल्कुल, जैसा कि मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बर्ड को सोकड़ा हो जाना, बर्ड आपका इसकी निशानी ये है कि बर्ड हर वक्त जो है ना वो बैठ के दाने में हर वक्त खाता रहेगा, लेकिन उसका जिस्म सूख रहा है। हाँ। आप सॉफ्ट फूड डाल रहे हैं वो खा रहा है, हाँ। लेकिन उसका जिस्म सूख रहा है, मतलब डाइट वो अपनी पूरी ले रहा है, लेकिन उसका बॉडी जो है ना सूखनी शुरू कर देती है। और मेरे ख्याल से इनकी फिदर कंडीशन जो है ना वो भी इतनी अच्छी नहीं होती, शायद बिल्कुल ऐसे है, वो एक कॉर्नर में बैठा हुआ है, या समटाइम वो फ्लोर पे आके जो है ना वो नीचे गिरेगा और नीचे हर वक्त जो है ना वो मुंह मारता रहेगा, बहुत सारे सिम्टम्स। देखिए वो बाजार बिल्कुल सही बर्ड नजर आएगा आपको, लेकिन वो सुस्त होगा, वो कमजोर होगा, उनके परों की शाइनिंग नहीं होगी, उसकी जो ओवरऑल ब्यूटी होगी बर्ड की वो नहीं होगी। लेकिन जो एक हेल्दी बर्ड होगा उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे कि वो उसकी शाइन भी है बॉडी में, उसका जनाब टेक्सचर भी अच्छा है, उसके फैदर्स भी अच्छे हैं। सो यही बेसिकली डिफरेंस होता है। लिहाजा हमने हर साल ब्रीडिंग सीजन से खत्म होने के फौरन बाद करवानी है, फौरन ये टाइमिंग नहीं पता होती हमें भी। अब जब हमने स्टडी की है, हमने रिसर्च की है, हमें पता चला कि ये टाइमिंग कितनी जरूरी है कि आपका आज ब्रीडिंग आपने बॉक्स से उतारे हैं, ब्रीडिंग से फ्री किया अपने बर्ड्स को, अभी वो मोल्ड की तरफ नहीं जाते, तो आप फौरी तौर पे उनको एक जो ना ट्रीटमेंट करवा दें। बर्ड मोल्ड पे हैं तो आप नहीं करवाएं, जैसे 10 पेयर लगाए हुए हैं उसमें 2 मोल्ड पे हैं, 8 नहीं है तो 8 को करवा दें, 2 को बाद में करवा दें। देखें साइंटिफिकली ये बात प्रूव भी होती है कि हमारा बर्ड कब ब्रीड पे आता है, जब वो अपनी मोल्ट कवर कर लेता है, पूरे पर निकाल लेता है, तो वो फिर ब्रीडिंग की तरफ उसका ट्रेंड बनता है। लेकिन जब तक वो मोल्ट पे है वो मादा के भी करीब नहीं जाता, ना कोई एक्टिविटी नहीं देता, मादा कोई एक्टिविटी नहीं देती। तो जब आपने देखा कि आपके बर्ड की मोल्ट क्लियर हो गई है, अब मेल फीमेल में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है, आप फौरी तौर पे इनको ये डिवर्मिंग का एक कोर्स करवा दें। बहुत बहुत शुक्रिया नबील भाई। देखिए फ्रेंड्स, मैं जो है ना वो नबील भाई से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आप जो है वो समझ जाएं। अभी आपको पता चल गया डिवॉर्मिंग किसको कहते हैं, डिवॉर्मिंग क्या होती है, कितने किस्म के वॉर्म्स होते हैं, कब करवा किसको करवानी है, किसको नहीं करवानी, कब करवानी, ये अभी तक हमने डिस्कस कर लिया। तो नबील भाई अभी जो हमारा मेन टॉपिक है कि डिवॉर्मिंग अगर आपने करवानी है तो आप कौन कौन सी मेडिसिन से करवाएंगे? जो मैंने पूरी एक रिसर्च की कि देखें, हम हर बंदा वेटरनरी स्टोर पे नहीं जाता, वेटरनरी स्टोर पे नहीं जाता, मेडिकल स्टोर आपके घर गली मोहल्ले में हर जगह पे अवेलेबल है। मैंने तो लिहाजा वही ब्रांड्स वही मेडिसिन चूज की हैं जो आम बंदा किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाए, ह्यूमन मेडिसिन है वो वही जानवरों में मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अपने जो व्यूअर्स हैं उनको आप जनाब मैंने ये बना दिया एक चार्ट जिसके अंदर मैंने ब्रांड नेम भी लिख दिया है और उसके अलावा उसकी डोजेज भी लिख दी है और उसके अलावा कौन सी कंपनी का और प्राइस क्या है। अच्छा नबील भाई, सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी, एक्चुअली जो हमारे जो व्यूवर्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के रहने वाले नहीं हैं। इस वक्त जो मेरी वीडियो है वो बांग्लादेश में, इंडिया में और बहुत सारे ममालिक में देखी जा रही है। तो ये जो पाकिस्तान में जो अवेलेबल होती हैं वो वहाँ पे नहीं है। तो कोई भी भाई तो अगर आप सॉल्ट बता दें। जी मैं उसमें बता देता हूं, आप जो है ना हर मेडिसिन के नाम के नीचे उसका सॉल्ट लिखा होता है। हाँ, तो वो भी अगर आप बता दें। वो मैं बता देता हूँ। जो बेसिकली अब बात कर लेते हैं, अब ये आपके वर्म्स हैं, ठीक है जी, पहले आइडेंटिफाई कर लिया ये क्या करते हैं, हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब इन्हें खत्म करने के लिए क्या तरीके होते हैं? देखिए दवाइयाँ 2 काम करती हैं। ये जो एंथेलमेंटिक्स है इनको कहते हैं हेलमेंट्स, कीड़ों को कहते हैं टैली जुबान में। उन कीड़ों को मारने के 2 तरीके हैं, या इनको किल कर देती है मेडिसिन जो बिल्कुल मार देता है, और दूसरा एक्सपेल कर देते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में से फिसिस के जरिए, स्टूल के जरिए, ब्लड के जरिए बाहर निकाल देते हैं। 2 तरह मेडिसिन 2 काम करती हैं। अब इनकी फर्दर कैटेगरीज हैं जो कि कुछ की अपनी फायदे, जैसे पैनाडोल बुखार तो कम कर देगी लेकिन दर्द कम नहीं करेगी, इसलिए ब्रूफिन आप लेंगे तो वो बुखार भी कम कर देगी और आपके दर्द भी कर। इसी तरह हर ड्रग के, हर मेडिसिन के अपने प्लस पॉइंट्स होते हैं, एडवांटेजेस होती हैं और दूसरी मेडिसिन के ऊपर। इस कैटेगरी में भी हमारे पास जो मेडिसिन अवेलेबल हैं, एक है पेरेंटल पोमेट, वो आम पूरी दुनिया में हर जगह पे ये साल्ट अवेलेबल है।
जो कि राउंड वर्म के अगेंस्ट, हुक वर्म्स के अगेंस्ट आपको बड़ा इफेक्टिव है। इसी तरह जो एल्बेंडाजोल है, एल्बेंडाजोल जो है वो बड़ी वर्सटाइल किस्म की दवाई है जो कि पूरी कवरेज देती है, और जिसको आप जेंटल भी कहते हैं ना। हाँ जी जी, एल्बेंडाजोल जेंटल है, पाकिस्तान पूरी दुनिया में जीएसके का ब्रांड है, और इस प्राइस भी बड़ी नॉमिनल सी 22 रुपए का। ये जो ब्रांड है 10 ml की जो पैकिंग है, सिरप जो है ना वो 22 रुपए का है। तो ये इफेक्टिव है राउंड वर्म के अगेंस्ट, हुक वर्म्स के अगेंस्ट, थ्रेड वर्म्स के अगेंस्ट, टेप वर्म्स के अगेंस्ट। मैंने बताया सबसे अहम बात यह है कि एशियाटिक पैरट जो हमने अलेक्जेंड्रियंस जो रखे होते हैं, रिंगनेक्स रखे होते हैं, बर्बियन पैरट्स हैं, इन सब के अगेंस्ट सबसे जो इफेक्टिव मेडिसिन है वो दैट इज एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल बड़ी ओल्ड, रिलायबल और टाइम टेस्टेड जो ना दवाई है, जो कि पानी में वाटर सॉल्युबल है। सिर्फ इसका एक डिसएडवांटेज है, थोड़ा सा बिटर टेस्ट है, तो बर्ड जो ना पीने में पसंद नहीं करता, बिटर टेस्ट होता है। तो उसका तरीका ये है कि जब आपने बर्ड को देना है तो कोशिश करनी है कि रात को आपने पानी निकालना, वो आगे हम फर्दर जाके डिस्कस करते हैं कब देना। तो नबील भाई एक आती है वार्म आउट जेल आती है बीटा फॉर्म की, हाँ। और कहते हैं कि जो टेप वर्म्स हैं वो दूसरे इनसे नहीं होते, सिर्फ वो जो बीटा फॉर्म की वार्म आउट जेल वही इसके लिए बेहतर है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही आपने आइडेंटिफाई किया। पाकिस्तान में टेप वर्म के अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ जो दवाई अवेलेबल है एल्बेंडाजोल है, लेकिन इट्स नॉट अ ड्रग ऑफ चॉइस। जो ड्रग ऑफ चॉइस है जो कि 100% टेप वर्म्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है, दैट इज प्राजिक्वेंटल, जो कि वो वर्मोट जेल के अंदर है। वर्मोट जेल जो बीटा फॉर्म की है, तस्वीर में भी आप देख प्राजिक्वेंटल कोई भी ब्रांड हमारे पाकिस्तान में तो एटलीस्ट अवेलेबल नहीं है प्राजिक्वेंटल, ये सिर्फ इम्पोर्टेड जो वर्मोट जेल है उसके अंदर प्राजिक्वेंटल है। और टेप वर्म्स जो ना सबसे ज्यादा जो ना वो इफेक्ट करते हैं आपके बर्ड्स को। अगर एक दफा टेप वर्म देंगे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ। तो लिहाजा पाकिस्तान में एल्बेंडाजोल आप दूसरी तरीके से भी ले सकते हैं, जेंटल जिसे कहते हैं। उसके अलावा अगर आपने वाकई सिर्फ स्पेसिफिकली टेप वर्म्स के लिए आपने काम करना है तो वो आप जो ना वर्मोट जेल इस्तेमाल करें। मैंने नबील भाई सुना है कि टेप वर्म्स इतने खतरनाक होते हैं कि आपका बर्ड एक्सपायर हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, आपको समझ ही नहीं आती कि आपके बर्ड को हुआ। वो तो बर्ड जब आप ऑटोप्सी करते हैं तो फिर जब आपको पता चले इसके अंदर टेप वर्म्स है। उसके अलावा मेबेंडाजोल भी है, उसके अलावा इवर्मेसिटीन है। मेबेंडाजोल जो है वो जनाब राउंड वर्म्स में, हुक वर्म्स में और पिन वर्म्स में बड़ी इफेक्टिव है। उसके अलावा जो वर्मिसिटीन है वो सिर्फ और सिर्फ जो आपके थ्रेड वर्म्स जो है ना, छोटे छोटे चमूने जिन्हें कह लेते हैं, छोटे बिल्कुल फेदर होते हैं, उनमें यूज होती है। लिहाजा जो मैंने वर्किंग की है उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव दवाई अगर पाकिस्तान में अगर आपने डिवर्मिंग के लिए यूज़ करनी है दैट इज़ द एल्बेंडाजोल, जो कि जेंटल जीएसके का ब्रांड है। उसके अलावा बेंडाजोल है, स्टैनले का, जेंटल है, इर्जा फार्मा का, जीपार है, शाइगान का, जीडोल है, जीनोन का। ये मैं शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल आप मैं इन्हीं के लिए वर्किंग की है। उसके गाइड में इंडिकेशन भी लिखी हुई है। जी, मैं तस्वीर खींच के इसकी स्क्रीन पे लगा दी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसको आप लिखना चाहते हैं? हाँ, एमआरपी प्राइसेस भी पाकिस्तान में लिखी हैं, आम मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगी, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। नबील भाई अब तो हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो दे सकते हैं। आपके जो है स्क्रीन पे आपने चार्ट भी देख लिया, अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर लें। अच्छा नबील भाई, इसकी डोज क्या होगी? डोज के बारे में बताएं, और बताएं कि कितने दिन करवाना है, कैसे करवाना है, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि अब तो करवाना कैसे है। बिल्कुल जिब्रान भाई, जो कि इंटरनेशनल ब्रीडर्स जो रिकमेंड करते हैं वो करते हैं कि आप इन्हें क्रॉप के जरिए फीड दें। उनकी उन्होंने बाकायदा जो ना चार्ट एक बनाया हुआ है, जो हर बॉडी वेट के मुताबिक जो चार्ट बना हुआ है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं अलेक्जेंड्रियन का जो कि एवरेज बॉडी वेट होता है 230 से 240 ग्राम, उसको कहते हैं 0.25 ml जो है वो आपने जो ना इंजेक्ट करना है लेवामिसोल का। उसके अलावा पेरेंटल फॉर्मेट का 0.5 ml डायरेक्ट क्रॉप में का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि जो क्योंकि वहाँ पे वेट अवेलेबल है, वेट के जरिए सारे काम करते हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे ऑफ ये क्या कहते हैं
डिवर्मिंग है ना वो क्रॉप नीडल के जरिए। क्रॉप नीडल में। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज है, आप सारी बात है, अगर किसी के पास 100 बर्ड है या 200 बर्ड है, हर एक बर्ड को पकड़ के हर एक बर्ड को श्रिंक के जरिए क्रॉप के जरिए देना जरा नामुमकिन सा मुझे तो लगता है। बर्ड और ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। चलो हमने तो पहले बात तय की स्ट्रेस वाले बर्ड को नहीं देना, ठीक है, लेकिन अगर आपने दवाई दी और उसके स्ट्रेस में पहले पकड़ा फिर उसे दवाई दी, वो तो और ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। एक दो बर्ड्स हों तो उनको चलो आप जो ना क्रॉप नीडल के जरिए दिया जा सकता है, लेकिन किसी के पास 200 बर्ड हैं, 100 बर्ड हैं, 500 बर्ड हैं, उसके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो पाकिस्तान में या हमारे मेरा ख्याल है जो दूसरा अल्टरनेटिव वे है इनका तरीका जो डोजेज का, वो है जनाब 10 ml इन 2 लीटर्स, 2 लीटर वाटर, 2 लीटर पानी में 10 ml की एक बोतल। ये आप देखें जेंटल की 10 ml सस्पेंशन है, इससे अलावा बाकी तमाम की देखें, किसी की 30 है, 15 है, 6 ml है। तो आप 10 ml की एक जेंटल की बोतल 2 लीटर पानी में डालें और मसलसल 2 दिन तक आपने देना है। आप मतलब आज और कल। और उसका एक तरीका जो आपने करना है, क्योंकि मेडिसिन है, बर्ड इसका मेडिसिन का अपना टेस्ट होता है, बर्ड आसानी से पसंद नहीं करता। नॉर्मली वो ना सादा पानी पीता है, जब उसे मेडिसिन पिलाई वाला पानी पिलाया जाता है वो पीते नहीं। इसीलिए गोरे जो है वो जनाब इसको क्रॉप नीडल के इस्तेमाल करते हैं। अब इसका तरीका ये करना है कि आपने बर्ड का शाम 6 बजे 5 बजे आप बर्ड का पानी निकाल दें, जल्दी मगरिब के टाइम उसका पानी निकाल दें और उसको अगले दिन सुबह 8 बजे या 9 बजे थोड़ा सा प्यासा रख मेरे ख्याल से थोड़ा और अगर लेट कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बर्ड जितना ज़्यादा प्यासा होगा उतना ही ज़्यादा पानी पिएगा। हाँ, और ज़्यादा पानी पिएगा तो ही उसके लिए बिल्कुल वो फौरी तौर पे उसको रिजल्ट मिलेगा। अब आपने सुबह 9 बजे पानी डाल दिया, लेट्स सपोज 9 बजे आपने पानी डाल दिया, बर्ड ने प्यासे थे, रात को फौरी तौर पे पानी पी लिया। आप देखें 2-4 घंटे वो वाला पानी रखें, जब उसमें बर्ड पी लें तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आप 12-1 बजे या 2 बजे पानी वो निकाल के सादा पानी सर्व कर दें। और फिर उसी में सिमिलर सेम डे आपने फिर 6 बजे 7 बजे जब मगरिब के टाइम वो पानी निकाल दें, ताकि अगले दिन फिर आपने यही तरीका रिपीट करना है। अच्छा, मतलब नबील भाई आपका कहने का मतलब है कि जो हमने मेडिसिन वाला पानी दिया वो पूरा शाम तक नहीं पड़ा? नहीं, शाम तक नहीं पड़ेगा ना, तक निकाल देना। बिल्कुल, आप दोपहर 2 बजे जितना पी लिया वो, क्योंकि जो दवाई ने असर करना वो तो एक डोज में आप असर कर देना है, तो पॉइजनिंग नहीं करनी, बर्ड को नुकसान नहीं पहुंचाना। अगले दिन फिर सेम ये रिपीट करें। अब अगर आपने देखा कि उसके बाद आपके बर्ड की सिचुएशन जो है ना, हफ्ते के बाद आपको देखेंगे कि फिजिकली बर्ड की मूवमेंट अच्छी हो गई है, तो फिर भी वो कहते हैं कि प्रिकॉशनरी तौर पे आप 14 दिनों बाद इसको दोबारा 1 दिन के लिए रिपीट कर लें। 1 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 14 दिन के बाद आपने 1 दिन के लिए रिपीट इसलिए करना है कि अगर उनके पेट में अगर उन्होंने कोई अंडे दिए हुए हैं और उन पे इफेक्ट नहीं हुआ मेडिसिन का, और वो जो है ना वो क्योंकि बर्ड पानी कम पीता ना, हाँ, तो वो 14 दिन बाद वो भी जो है ना वो भी खत्म हो जाएंगे और बिल्कुल जो है ना क्लीन हो जाएगा। क्योंकि बर्ड पानी कम पीता है, तो हम चांस ही क्यों लें। मिसाल के तौर पे कुछ तो इन्होंने किल कर दिए इस मेडिसिन ने, कुछ फिशेस के लिए एक्सपेल हो गए, फिर भी कुछ अंडे होते हैं वो उनके इफेक्ट नहीं हुआ या बच गए, तो वो 14 दिन बाद जो दोबारा जो रिपीट करेंगे वो इसीलिए कराना है कि यार कोई चांस ही ना रहे इनके जिंदा रहने का। और ये जो हम आपको डोज बता रहे हैं 10 ml आपने 2 लीटर पानी में डालना है, और अगर आप वार्म आउट जेल इस्तेमाल करवा रहे हैं तो उनकी रिकमेंडेड डोज जो है वो 10 ml 1 लीटर में, 10 ml 1 लीटर में। वो जरा कंसंट्रेटेड दे रहे हैं ना, वो जरा कंसंट्रेटेड दे रहे हैं, वो एक दफा 1 टाइम से कह रहे हैं आपको, 1 टाइम कह रहे हैं, वो सिर्फ एक दफा कह रहे हैं, वो कंसंट्रेटेड डोज दे रहे हैं एक दफा। ये 10 ml जब मैं 2 दिन रिपीट करा रहे हैं 2 लीटर पानी में, हम नहीं चांस लेना चाहते, नहीं चांस लेना। अच्छा नबील भाई, इसके खुदा न खासा अगर किसी दोस्त को अगर आफ्टर डिवॉर्मिंग बर्ड में कोई प्रॉब्लम आई तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं आपके? देखें, अब जैसा हमने पहले शुरू में डिस्कस किया था ये इसके वीडियो के, कि जी आपने मौसम कौन सा चूज करना है, मौसम कौन सा चूज करना है, कि आप हॉट ह्यूमिड मोल्टिंग वाला मौसम चूज किया, बर्ड आपका मोल्ट में ऑलरेडी और आपने दे दिया, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि जनाब फेदर नॉर्मलिटीज आ सकती हैं। आ सकती हैं। तो लिहाजा अगर आपने
मौसम ही गलत चूज किया, सही हमारी जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो ही नहीं किया, या तो फिर तो नुकसान होगा। वो ये हमारे जो दोस्त है ना वो बड़े लालची किस्म के हैं, मैं भी इसमें शामिल हूँ थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। हम जो है ना बॉक्स कोशिश करते हैं देर जितना लेट कर सकें, एक क्लच और ले लें वो हम करते हैं, उतने में गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को माशाल्लाह काफ़ी अवेयरनेस आ रही है कि आप लोगों को पता चल रहा है कि एक बर्ड माशाल्लाह वो साल के काफ़ी सारे पैसे ब्रीड की सूरत में आपको देता है। हाँ जी। तो इतनी जल्दी क्या है ब्रीड में, 1 महीने बाद ले लीजिएगा ब्रीड, बर्ड का नुकसान क्या करना है। ऐसा अक्सर होता है जिब्रान भाई, मैंने मेरी अपनी एक्सपीरियंस है कि हर साल सीजन के स्टार्ट में जब हम जल्दबाजी करते हैं, एक आधा पीस आपका अच्छा पेड़ मर जाता है, अच्छा पेड़ मर जाता है, या मादी हीट पे आके नर को मार देती है। बिल्कुल ये बहुत बड़ा मसला है। या जो है नर जो है ना वो मोल्ट पे होता है और मादी जो ना अंडे दे के अकबाउट होकर मर जाती है। अच्छा नबील भाई, ये अब हमने डिवॉर्मिंग भी करवा दी बर्ड की, और हमें ये भी पता है कि कोई बर्ड को प्रॉब्लम है क्या क्या आ सकती है, सब डिस्कस कर लिया। अभी सुनने में ये आता है कि जब आपने बर्ड की डिवॉर्मिंग करवानी है, उसको किसी किस्म का सॉफ्ट फूड नहीं देना, या पता नहीं दाना देना, सॉफ्ट फूड आपने नहीं देना, या दाना देना सिर्फ इस तरह की कोई बात क्या डाल सकते हैं क्या नहीं डाल सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये बात जो है ना ये फैली हुई है कि आपने जब बर्ड को देना तो सॉफ्ट फूड बिल्कुल नहीं देना, कोई फ्रूट बिल्कुल नहीं देना कि वो अंदर से उसका कोई गीला पानी, ऐसा कुछ बहुत सारी बातें हैं, वो ज़रा कन्फ्यूजन दूर। जिब्रान भाई सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लेते ये मेडिसिन दे क्यों रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं हमारे बर्ड को भूख नहीं लगती। नहीं लगती वो उसका जनाब उसका वो जनाब खून नहीं बन रहा, उसका जनाब लिम्फेटिक सिस्टम जो इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब है, तो हम तो इसलिए करेंगे इन कीड़ों से, इन वर्म से जान छुड़ाई जाए और बर्ड का भूख की तरफ ध्यान लगे, वो बेचारा डाइट बनाए, सेहत बनाए अपनी, तो उसका मतलब खून बनना शुरू हो। तो इस तरह की कोई बात नहीं, आप बल्कि ये इसके बाद थोड़ी बात देखें कि आपके बर्ड की भूख बढ़ जाएगी, तो आप अच्छी चीज़ों से दें, फ्रूट से दें, वेजिटेबल्स दें, उसे जो ना विटामिन देना चाहते हैं विटामिन का भी 1 हफ्ते का कोर्स करवाएं ताकि बर्ड को ज़्यादा भूख रखे। जो डेफिशिएंसी जो एब्जॉर्प्शन विटामिन की भी एब्जॉर्प्शन इनकी वजह से नहीं हो रही थी, क्योंकि ये ब्लड में भी मौजूद थे, उनके टिश्यूज में भी, ऑर्गन में भी चले गए हुए थे, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं, नॉर्मल बर्ड था। तो जब ये कीड़े निकल गए बॉडी से या मर गए, तो उसके बाद बढ़ने से भूख लगनी है, उसे ज्यादा खाना है, उसकी ज्यादा हेल्थ बननी है, तो ज्यादा चीजें ऑफर करें उसे, ज्यादा चीजें। तो इस तरह की कोई बात उसके साथ लिंक नहीं है। ये बिल्कुल मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये सिर्फ बातें ही हैं जो आप हर वीडियोस में बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों से सुनते हैं कि सॉफ्ट फूड नहीं डालना, दाना जो है ना वो पता नहीं, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो आप जो डालना चाहते हैं डिवॉर्मिंग के दौरान बाद में आप डालें। अच्छा नबील भाई, एक और इशू है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि वो अक्सर ये सुनने में आया है कि ये जो वर्म्स होते हैं जब आप इनकी डिवॉर्मिंग करवाते हैं निकल जाते हैं, लेकिन ये जो बर्ड के पेट में जो आते होते हैं उसका उनमें जख्म कर जाते हैं। तो हाँ। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो जख्म करते हैं? बिल्कुल ट्रीटमेंट ये आपका खून चूसते हैं, ब्लड सकिंग होते हैं, उसके अलावा आपको जनाब ब्लड सकिंग करते हैं ब्लड के जरिए। पहले पानी पिया, मिसाल के तौर पर इन्फेक्टेड पानी था, पानी पिया, आपके इंटेस्टाइन के जरिए आपके ब्लड में शामिल हुए, ब्लड बनना बंद हो गया, ब्लड को चूसते हैं, उसके साथ टिश्यूज में चले गए, जिसकी वजह से जाकर टिश्यूज डैमेज होना शुरू कर देते हैं, जख्म करने शुरू, इंटेस्टाइन पे वर्म्स आ जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से बर्ड को भूख ही नहीं लगती। बिल्कुल इसका हल क्या है? इसके लिए हमें कोई और इनको एंटीबायोटिक देनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए। अब प्रोबायोटिक्स के बारे में क्या ख्याल है? अक्सर यही सुनने में आया कि आप डिवॉर्मिंग के बाद प्रोबायोटिक्स का एक कोर्स लाजमी करें। प्रोबायोटिक्स बेसिकली 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक होते हैं हेल्दी बैक्टीरिया, एक होते हैं जनाब आपके लिए जो पैथोजेंस जिनको कहते हैं, जो नुकसानदेह बैक्टीरिया। मिसाल के दही भी एक बैक्टीरिया की वजह से जमता है, वो आपके मैदे के लिए वो हेल्दी बैक्टीरिया है, जबकि आप कोई और बीमारी वाला जो बैक्टीरिया अगर ले जाएंगे खुदा ना खास्ता वो तो आपको इन्फेक्शन काज कर देगा। तो मतलब तो लिहाजा हमने बैलेंस रखना चाहिए, देना चाहिए, प्रोबायोटिक जरूर देने चाहिए, वो हेल्दी बैक्टीरिया है। हाँ, एक तो विटाफॉर्म की आती है प्रोबायोटिक के नाम से, वो एक्सपेंसिव है। कोई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने छोटे बजरी के रखे हैं, वो मेरे नहीं ख्याल के उनको आप देखें, मैं इनफ्लोर साचे हैं, बहुत सारे फ्लोरसेंस कंपनी का एक आध ब्रांड है जो कि अवेलेबल है मार्केट में, आराम से आसानी से प्राइस में अवेलेबल है। दही के पानी में सुना है कि प्रोबायोटिक्स होती हैं, क्या दही बिल्कुल दही का पानी देना चाहिए परिंदे को? अब देते हैं,
कुछ लोग हमारे ऐसे शौकीन हजरात हैं जो उनके लिए खतरनाक तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल दही के पानी में जो है बहुत जबरदस्त। अगर आपने दही का पानी सारा दिन पड़ा रहने दिया, गर्मी के माहौल में पड़ा रहने दिया, वो बुस गया, स्मेल उसने कर दी, वो तो फायदे पर नुकसान हो गया। नहीं, लेकिन अगर हम उसको दही के पानी को थोड़ा सा पानी में मिक्स कर देते, बिल्कुल मिक्स करें, वही करें, रात को निकाल दें पानी, अर्ली मॉर्निंग आधे घंटे 2 घंटे के लिए आपने वो पानी वही रखा, तो आगे बढ़ने ले लिया। प्रोबायोटिक्स भी उसको सस्ते चले गए, मुफ्त में प्रोबायोटिक्स चले गए। हम नहीं निहार मुंह दही खाते हैं, निहार मुंह दही खाते हैं, इसीलिए क्या लस्सी पीते हैं निहार, ताकि वो हेल्दी बैक्टीरिया फ्लोरा, जो गट फ्लोरा है जो आपका, वो आपका जो है हेल्दी बैक्टीरिया से भरा हो, भरपूर हो, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। लेकिन ये जंग है गुड और बैड कॉप में। आपने गुड बैक्टीरिया दे दिए, बर्ड आपका हेल्दी, आपने जो बैड बैक्टीरिया दे दिए जिसकी वजह से बर्ड जो ना बीमार हो गया। तो इसमें जो आखिरी बात मैं करना चाह रहा था कि हमेशा जो मैंने लास्ट वीडियो में भी की थी, बर्ड जब लेके आए, इसके बारे में भी यही कहते हैं कि पहले अगर आपने एक नया बर्ड आपने एक्वायर किया है तो फौरी तौर पे उसकी डिवर्मिंग कराएं। पहले उसको क्वारंटाइन करें 2 वीक्स के लिए, बिल्कुल। और साथ जो है ना आप उसको डिवॉर्मिंग भी उसकी करवा दें अपने शेड में ले जाने। हाँ, क्योंकि आप इंतजार नहीं करें कि अब मैं डिवॉर्मिंग सबकी एक ही दफ़ा करवाऊंगा। जो भी नया बर्ड लेके आए उसको अलग रखें, अलग केज में रखें 15 दिन के लिए, और उसको अगर कोई एंटीबायोटिक आपको लग रहा है कि एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तो दे दें, अदरवाइज़ नहीं, लेकिन उसकी डिवॉर्मिंग लाजमी करवाएं। अगेन उसमें वही भी ख्याल रखना है कि बर्ड लेके आए वो कंडीशन कैसी है, वो मोल्ट में है तो फिर उसको नहीं करवानी, मोल्ड वाला बर्ड लेकिन अगर आपने नया बर्ड लेके आए हैं, क्योंकि आपको तो नहीं पता, आप तो हर साल कराते हैं, वो जहाँ से लेके आए वहाँ पे उसकी करवाता था कि नहीं, वो बंदा नहीं करवाता, वो आपको नहीं पता। तो लिहाजा वो जब भी नया बर्ड आपने एक्वायर करना है तो उसकी डिवर्मिंग आपने फौरी तौर पे करवानी है। तो बातें समराइज कर देता हूँ। सबसे जो भी जेंटल है, अल्बेंडाजोल है, बड़ा इफेक्टिव है सबके, जो हमारा जो कंक्लूजन है, अल्बेंडाजोल है 10 ml इन 2 लीटर पानी, 2 दिन मसलसल, रात को पानी निकाल के सुबह पानी डालना है, 2 बजे 12-1 बजे तक पड़ा रहे, 2 बजे तक मैक्सिमम रखें और नया पानी चेंज कर दे, फिर शाम को पानी निकाल दे, 2 दिन करना है और 14 दिन बाद इसको ये रिपीट करना है। ये है समराइज्ड फॉर्म, और ये साल में इमीडिएटली ब्रीडिंग सीजन खत्म होने के फौरन बाद, या आपने ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने से 14 दिन पहले आपने ये जो ना काम करना है, ये डिवर्मिंग करनी है। और वीडियो के लास्ट में जो है ना एक चीज़ मैं आप लोगों को दोबारा एक्सप्लेन करता चलूँ, ये बहुत ज़रूरी है, कुछ लोग फॉरवर्ड करके वीडियो देखते हैं। किसी भी ऐसा बर्ड जो पट्टों से तैयार हो रहा हो, जिसके बच्चे निकले हों, जिसको जो बीमार हो, जिसको कोई किसी किस्म की भी कोई डिजीज़ हो, या आपका बर्ड मोल्ट पे हो, या और भी बहुत सारी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके बर्ड को है, तो आपको बर्ड को डिवॉर्मिंग नहीं करवानी। ठीक है, हमेशा आपने अपने उस बर्ड को डिवॉर्मिंग करवानी है जो बिल्कुल हेल्दी, एक्टिव और फ्रेश है। बीमार बर्ड को डिवॉर्मिंग करवाने का मतलब है कि आप उसकी डिवॉर्मिंग नहीं करवा रहे, उसको जहर दे रहे हैं। ऐसे ही बिल्कुल ओवरडोज नहीं करना, राइट टाइम सेलेक्ट करना है, और जैसे बताया गया, यानी कि एक की बजाय 10 ml की जगह 20 ml डालोगे ज्यादा इफेक्ट करेगा। हमारे लोगों का कंसेप्ट नहीं है कि ज्यादा दवाई दे दो जल्दी इफेक्ट करे, नहीं, वो उल्टा नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो उसके ड्रग के साइड इफेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। अगर थोड़ा देंगे तो फायदा नहीं है, थोड़ा देंगे फायदा। बहुत बहुत शुक्रिया नबील भाई आपका, आज आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला। और ये आप यकीन करेंगे ये एक ऐसा टॉपिक था कि मैं भी कंफ्यूज हो गया था, कितने साल से डिवॉर्मिंग करवा रहा हूँ, शायद मैं भी कहीं गलती ना कर रहा हूँ। और माशाल्लाह से आपकी फील्ड ही यही है, आपका एक्सपीरियंस है इसमें, और आज मेरे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, आप दोस्तों के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया नबील भाई आपका, और आप दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी लंबी वीडियो देखी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपके दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा हो तो वीडियो जो है ना वो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि बहुत सारे दूसरे दोस्तों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वो भी अपने बर्ड की डिवॉर्मिंग करवाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।